नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन कई बार ऐसी स्थिति बनती है जिसमें उनके जीवन में ऐसा समय चलता है कि उन्हें पूरा तोड़कर रख देता है और उसे समय पर उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। और कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे समय में भगवान का नाम देना बिल्कुल छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं, और वह क्योंकि उन परिस्थितियों को सही से सहन नहीं कर पाते। और दोस्त जो साधक भगवान की सेवा करते हैं और हर समस्या का अच्छे से सामना करते हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग यही कहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज की है वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे जीवन में हमने दुख का सामना किया है तो हमारे साथ कुछ घटनाएं अवश्य ऐसी होती हैं। तो उसे समय हमें ऐसे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और अपने को कैसे मजबूत बनाए रखना है, तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती हमारी भी आपसे है कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आपको केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। और दोस्तों, आपको बता दे, जीवन जीने में मजा तभी आता है जब आपके जीवन में सुख भी आए और दुख भी आए, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं लेकिन दुख में ईश्वर को याद रखते हैं। कुछ लोग दुख में भूल जाते हैं, सुख में तो वह बिल्कुल ही भूल जाते हैं, लेकिन दुख में मैं ईश्वर को कोसते हैं। और दोस्तों, जब जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तब तक उसे पता चलता है कि सुख क्या होता है, क्योंकि दोस्तों भूखे को ही अन्न का पता होता है और खाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। और चीन के सर पर छत नहीं होती, उन्हें पता होता है एक झोपड़ी की कीमत। क्योंकि दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जब दुख आता है तब हमें सुख की अच्छे से मान्यता पता चलती है। और दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख सुख आए और दुख ना आए हो, या फिर दुख ही दुख आया हो, सुख ना आया हो। क्योंकि दुख और सुख यह है, स्थिर है। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। सुख अच्छे कर्मों पर आधारित होता है और दुख बुरे कर्मों पर आधारित होता है। और दोस्तों, अगर मनुष्य है तो वह दोनों का सामना करेगा, क्योंकि दोस्तों गलती भी होती है और अच्छे पुण्य के काम भी होते हैं, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और यहाँ सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो यह नहीं कि हमने इस जन्म में कोई पाप किया है तो यही मिल रहा है, बल्कि हमारे कई जन्मों का पुण्य और पाप हमें इस जन्म में ही मिल सकता है, हमारे आगे वाले जन्म में भी मिल सकता है। वह हमें भी नहीं पता कि आपको कब आपके जीवन में कौन से पाप का आपको फल मिल रहा है और कौन से पुण्य का आपको फल मिल रहा है, पर मिलेगा अवश्य। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो और प्रसन्न रहो, और यही प्रकृति का नियम है। और दोस्तों, जब जब आप पूजा पाठ करते हैं तब सोचते होंगे आप भी कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वह बहुत अपने जीवन में सुखी है, और आप पूजा पाठ करते हैं
तो आपकी जीवन में इतना दुख क्यों है? तो दोस्तों बता दें, जो सुखी लोग हैं वह बिना पूजा पाठ करें जो भी जी रहे हैं, तो उनके सभी पुण्य का फल उन्हें अभी भी मिल जाएगा, और फिर जो उनके पाप भारी दुख होंगे वह उन्हें आगे मिलेंगे। और दोस्तों, कई लोग इसीलिए पूजा करते हैं जिससे वह भगवान के साथ बने रहे और उनके जीवन में दुख भी ना आए, क्योंकि दोस्तों हम ईश्वर का नाम जप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं और कभी भी हमारी कोई भी परेशानी परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जब जब उनके जीवन में समस्या आए हैं तब तक वह केवल ईश्वर को कोसने लगते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दो, जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब तक इसका मतलब होता है ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं आगे और बड़ी बड़ी परिस्थितियों से लड़ने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। और भगवान कभी भी दुख ऑन को नहीं लेट, बल्कि वह मनुष्य को मजबूत बनाते हैं जिससे वह जल्द से जल्द जीवन में सफल हो और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करें। और दोस्तों, जब आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, तब फिर आपके जीवन में अगर कोई भी दुख आएगा तो आपको वह दुख नहीं लगेगा। और दोस्तों, जब जब भी आपके जीवन में सुख है, दुख आता है, सब ईश्वर की कृपा से होता है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपको इतनी शक्ति देते हैं कि आप सुख को भी लायक हो जाएं और दुख का सामना करने लायक हो जाएं। और दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को घोषणा छोड़ दें और अपनी बहुत बुद्धि का प्रयोग करें और ईश्वर का नाम जप करें और अपने मन को शांत रखें, क्योंकि यह जो मन है यही आपसे गलत कार्य करता है और फिर यही आपको बड़ी से बड़ी परेशानी में डालता है। और दोस्तों, ईश्वर की जो परीक्षा होती है वह बहुत ही आसान होती है। उसे परीक्षा में आपको हर परिस्थिति का सामना बहुत ही सरलता से करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी परेशानी फंसे हो, ईश्वर का नाम जप कर ले और ईश्वर का ध्यान कर ले, तो हमारी वह परेशानी बहुत हद तक काम हो जाती है। और दोस्तों, ईश्वर परीक्षाएं इस प्रकार लेते हैं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और फिर कोई मजबूर व्यक्ति या कोई मतभूख जानवर आपके सामने आ जाए और आप उसे काम में, आपको मैं भी काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर आप समय निकालकर उसे व्यक्ति की है, उसे जानवर की सेवा करते हैं और अपना काम भी पूरा करते हैं, तो आप ऐसी परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे। और ऐसे ही ईश्वर द्वारा परीक्षाएं होती हैं। और दोस्तों, कभी भी अपने घर से किसी भी व्यक्ति को भूख न जाने दे, चाहे मैं भिखारी हो या फिर कोई जानवर हो, क्योंकि दोस्तों वह आपके द्वार पर किसी आस से ही आया होगा। और दोस्तों, अगर आप किसी आशा है या किसी भी जरूरतमंद की सेवा करते हैं और उसकी बची देते हैं जिसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसमें भी ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ने आपको उसके लायक बनाया है, नहीं तो आपकी भी क्या हैसियत जो आप दूसरे की सेवा कर सके। यह स्वयं ईश्वर द्वारा आपके ऊपर कृपा की गई है जो आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। और दोस्तों, यह जीवन है, इस जीवन में सुख और दुख सब कुछ आता है, पर इस जीवन में जो रोशनी डालता है वह कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है। और ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाए तो वह प्रसन्न तो रहेगा,
लेकिन उसके जीवन में समस्याएं और दुख सुख यह लगा रहेगा, क्योंकि यह जीवन का नियम है। बस यह आपके ऊपर कृपा इतनी होगी कि आप उन समस्याओं को, दुख और सुख का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, तो आज आप इस लायक है कि आपके जीवन में कोई भी दुख कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसका अच्छे से सामना कर लेंगे। और यही होती है ईश्वर की कृपा, और ईश्वर की कृपा आप पर बहुत अधिक है, तभी आप इतनी बड़ी समस्याओं को सामना कर लायक हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में दुख ही दुख आ रहा है, तो सुख भी आएगा और आपका जीवन भी बहुत जल्द बदलेगा। तो इसीलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, और चाहे सुख हो या फिर दुख हो, लेकिन ईश्वर को कभी भी ना भूले। और अगर आप ईश्वर को कभी भी नहीं भूलेंगे, तो इसमें आप ही का फायदा है, आपका भी कहीं भी नुकसान नहीं होगा, और आप भी जीवन में हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे, और कोई भी परिस्थिति आपसे बढ़कर नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में मन आपको बहुत अधिक भटकता है, तो रोज सुबह उठकर व्यायाम करें, ईश्वर का नाम जप करें और अपने मन को शांत रखें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें।